बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसे में बिहार बोर्ड को ये जिम्मा मिला है, तो सक्षमता परीक्षा को लेकर किस प्रकार से बोर्ड की तैयारी है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीएससीबी चेयरमैन आनंद किशोर हैं। सर, काफी संशय है शिक्षकों में कि ऑनलाइन परीक्षा देंगे, सिलेबस कैसा होगा, तो तमाम जो संशय है उस पर विराम कैसे लगे? देखिए, इस शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 2 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसी के आधार पर अलग अलग विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसलिए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि आप उस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लें और उसके अनुसार ही अपनी तैयारी करें। इस परीक्षा का आयोजन, जैसा कि पूर्व में घोषणा की जा चुकी है, बैठे हुए हैं, उनका भी इंतजार पूरा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसे में बिहार बोर्ड को ये जिम्मा मिला है, तो सक्षमता परीक्षा को लेकर किस प्रकार से बोर्ड की तैयारी है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीएससीबी चेयरमैन आनंद किशोर हैं। सर, काफी संशय है शिक्षकों में कि ऑनलाइन परीक्षा देंगे, सिलेबस कैसा होगा, तो तमाम जो संशय है उस पर विराम कैसे लगे? देखिए, इस शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 2 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसी के आधार पर अलग अलग विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसलिए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि आप उस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लें और उसके अनुसार ही अपनी तैयारी करें। इस परीक्षा का आयोजन, जैसा कि पूर्व में घोषणा की जा चुकी है, 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन रूप से लिया जाएगा और इसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से प्रारंभ की जा रही है, जो 15 फरवरी तक चलेगी। इसमें अलग अलग स्टेप्स के बारे में अखबारों में भी विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है और एक अलग से ऑनलाइन वीडियो भी बिहार बोर्ड द्वारा कल तक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जी, अभी मुख्य रूप से जो जानकारी आप दे रहे थे कि डीपीओ से हस्ताक्षर कराना होगा, कैसे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी होगा, उससे पहले क्या प्रोसेस और परीक्षा के बाद क्या प्रोसेस है, यानी प्री और पोस्ट दोनों जरा बता। देखिए, यह चूंकि पहली बार इस प्रकार की सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, इसलिए इस बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया सामान्य परीक्षाओं से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि इस परीक्षा की अर्हता वह कई चीजों पर डिपेंड करती है और यह नियोजन से संबंधित परीक्षा है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसके पश्चात उनके लॉगिन आईडी से फॉर्म फॉरवर्ड होगा डीईओ के लॉगिन आईडी में। डीईओ कार्यालय द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी और यदि उनके द्वारा भरी गई सभी विवरणियां सही होंगी तो उस फॉर्म को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा और तब उसका फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा। और प्रत्येक चरण पर शिक्षक अभ्यर्थियों को इसकी सूचना मोबाइल में एसएमएस द्वारा दी जाएगी कि जब उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, जब उनका फॉर्म फॉरवर्ड होगा तो उसको सूचना दी जाएगी। यदि किसी कारणवश यदि उनका फॉर्म रिजेक्ट यदि होता है किसी त्रुटि के कारण और यदि वे एलिजिबल हैं तो वापस उनके लॉगिन में फॉर्म भेजा जाएगा और जो भी त्रुटि उनके द्वारा की गई है या जो रिकॉर्ड में किसी प्रकार की विसंगति है उसको सुधार कर वे दोबारा फॉर्म भरेंगे और तब सही होने की स्थिति में फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में बीच में कहीं पर भी कोई कठिनाई हो या समस्या हो या डेटा में कोई प्रकार की समस्या हो तो वे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर उस समस्या या विसंगति का निराकरण करा सकते हैं। जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑप्शन कितने होंगे और सवालों का मोड, चूंकि आपने सिलेबस तो कह दिया है, सवालों का मोड कैसा होगा, चूंकि पहली बार शिक्षक जो है इस प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं? देखिए, इस बार जो कुल मिला के अलग अलग कई विषयों की परीक्षा ली जा रही है, सभी में 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। 2.5 घंटे की यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा में चूंकि एक ही विषय की परीक्षा एक से अधिक सिटिंग में भी किया जाना संभावित है,
विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए। अतः इस प्रकार के कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं में जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित है नॉर्मलाइजेशन का, उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अनुसार ही टीईटी की परीक्षा में या डीएलएड की परीक्षा में या ऐसे किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में जो रिजल्ट घोषित किया जाता है, उसी प्रकार से इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि का उपयोग कर किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा फल अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर 3 विकल्प मांगे जा रहे हैं। ये विकल्प क्या अनिवार्य है? क्या इस विकल्प को फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं, इसमें कुछ राहत मिलने वाली है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यह शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमावली के आलोक में किए गए हैं और शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत 3 विकल्प देने का प्रावधान है। अतः उसी आलोक में वर्तमान में भी फॉर्म में 3 विकल्प देने का प्रावधान किया गया है और नियमावली के अनुसार 3 विकल्पों के अनुसार ही उनको जिले का आवंटन किया जाएगा। इसमें मेधा सूची के साथ साथ आरक्षण का भी ख्याल रखें। हाँ, जिस प्रकार से मेधा सूची और आरक्षण